महिला आरक्षण या राजनीतिक जाल। संसद में वो जो विमेंस रिजर्वेशन बिल या डिलिमिटेशन बिल हारा, उसके बाद दूरदर्शन पर मोदी जी का जो भाषण आया और 15 मिनट में जो प्लैकार्ड्स छपे 17 अप्रैल की रात संसद के बाहर। आज पूछेंगे वो सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 17 अप्रैल 2026 भारतीय संसद में एक बड़ा नाटक हुआ। महिला आरक्षण को लेकर लाया गया 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। एक तरफ सरकार को रोना आया, दूसरी तरफ विपक्ष ने जश्न मनाया और पीएम मोदी ने दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधित भी किया। लेकिन इस पूरी कहानी में सच क्या है और राजनीति क्या है, आइए परत दर परत देखते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए, 16 और 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में सरकार 3 बिल लाई। पहला 131वां संविधान संशोधन जो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 815 तक करता। दूसरा डिलिमिटेशन बिल 2026 जो 2011 की जनगणना के आधार पर नई सीटें तय करता। और तीसरा यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। वोटिंग में 298 सांसदों यानी कि एमपीज ने बिल के पक्ष में वोट किया, 230 ने विरोध में। लेकिन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी यानी 352 वोट्स चाहिए थे, तो इसी कारण बिल गिर गया। अब सबसे अहम सवाल कि क्या महिला आरक्षण सच में डिलिमिटेशन से जुड़ा होना चाहिए था, उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता है कि महिला आरक्षण अगली जनगणना के बाद लागू होगा। अगली जनगणना 2027 में होगी। तो सरकार ने नया रास्ता निकाला, डिलिमिटेशन के जरिए 2029 से ही आरक्षण लागू करो। लेकिन विपक्ष ने इसमें एक बड़ा खतरा देखा। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होती और लोकसभा की सीटें वही रहती तो तमिलनाडु की 29 सीटें घटकर 32 हो जाती, केरला की 20 से 15, वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों को ज्यादा सीटें मिलती। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि दक्षिण एकजुट रहा। यानी विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं था, वो उस डिलिमिटेशन के खिलाफ था जो दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कुचल देती। सरकार ने दोनों को इस तरह जोड़ा कि एक को नकारो तो दूसरे का दुश्मन कहलाओ। यही चालाकी है और यही लोकतंत्र नहीं है। देखिए, बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने दूरदर्शन पर डीडी पर राष्ट्र को संबोधित किया और विपक्ष को महिला विरोधी बताया। फेमिनिज्म की जो धाराएं लगा रहे थे मोदी जी उस स्पीच में, उस वीडियो में धराधर एक फेमिनिज्म और दूसरा कांग्रेस, ये 2 वर्ड्स थे, नारी और कांग्रेस, जो लगातार रिपीट पे चल रही थी उस स्पीच में। उन्होंने विपक्ष को महिला विरोधी बताया। लेकिन यह भाषण अपने आप में एक बड़ा विवाद बन गया। सीपीआई-एम के महासचिव एम.ए. बेबी और सीपीआई के सांसद पी. संतोष कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अलग अलग चिट्ठियां लिखकर पीएम मोदी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। उन्होंने कहा कि यह भाषण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दूरदर्शन और संसद टीवी पर प्रसारित किया गया। सीपीएम के एम.ए. बेबी ने लिखा कि भाषण का कंटेंट, टोन और मैसेजिंग किसी भी कोण से सरकारी संचार नहीं था, यह बेशर्मी से राजनीतिक था। विपक्षी दलों का नाम लेकर उन पर हमला किया गया। एमसीसी का नियम साफ कहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव के दौरान सरकारी मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं हो सकता। लेकिन यहां वही हुआ भाई साहब। एक तरफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पीएम सरकारी चैनल पर खड़े होकर विपक्ष को कोस रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा का साफ साफ सीधा सीधा जलेबी की तरह घुमा घुमा के उल्लंघन है। जी हां, साफ साफ लेकिन जलेबी की तरह घुमा घुमा के। अब बात करते हैं उस प्रदर्शन की जो बिल गिरते ही शुरू हो गया। वोटिंग खत्म होते ही एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन शुरू किया। हाथों में प्रोफेशनली प्रिंटेड तख्तियां यानी प्लैकार्ड्स थी। लिखा था कि महिला शक्ति का अपमान कभी भी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद एनडीए ने शनिवार से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। ऑपोजिशन नेताओं ने एक सवाल उठाया जो बहुत तीखा है
शाम 7:30-8 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई, रिजल्ट्स आ गए और 15 मिनट के अंदर अंदर प्रोफेशनली प्रिंटेड तख्तियां यानी प्लेकार्ड्स तैयार कैसे हुए? ये संयोग था या स्क्रिप्टेड पहले से ही लिखा हुआ था सब कुछ? बीजेपी ने पहले ही अपने सभी राज्य इकाइयों को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के निर्देश दे दिए थे। तख्तियां छपने का समय, प्रदर्शन की तत्परता और तुरंत नेशन वाइड कैंपेन का ऐलान, ये सब बताता है कि सरकार को पहले से पता था कि बिल हारेगा और हारने का इंतजार था बस, ताकि विपक्ष को महिला विरोधी ठहराया जा सके। बंगाल और तमिलनाडु चुनावों से वो भी ठीक पहले। भाई साहब, चालाकी के तो पॉइंट्स देने पड़ जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। राजनीतिक जो चालाकी दिखाई गई है। बाकी महिला आरक्षण एक असली मुद्दा है, नो डाउट, करोड़ों महिलाओं का सपना है, लेकिन जब उसे डिलिमिटेशन के जाल में लपेट कर पेश किया जाए ताकि बंगाल और तमिलनाडु में वोट मिले, तो ये नारी सशक्तिकरण नहीं, नारी का इस्तेमाल है। भाई साहब ध्यान से समझिए, सवाल ये नहीं कि बिल किसने हराया, सवाल ये है कि सरकार ने पहले ही क्यों मान लिया था कि बिल हारेगा। जवाब तलाशते रहिए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले।